नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, क्या सच में एमपी के कर्मचारियों अधिकारियों के डीए एरियर्स में मध्य प्रदेश सरकार ने 9,775 करोड़ का घोटाला कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी जी ने मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के डीए एरियर्स घोटाले में बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, उमाशंकर तिवारी जी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 तक यानी कि इन 46 महीनों में मध्य प्रदेश सरकार डीए एरियर्स में 9,775 करोड़ रुपए रोककर कर्मचारियों का बड़ा नुकसान किया है। दोस्तों, उमाशंकर तिवारी जी ने जो जानकारी या खुलासे किए हैं उसको अगर हम विस्तारपूर्वक समझें तो उन्होंने 3 पेज में पूरी जानकारी को साझा किया है। दोस्तों, तिवारी जी का कहना है कि मध्य प्रदेश के हर कर्मचारी अधिकारी का बड़ा नुकसान हुआ है। 9,775 करोड़ इन 46 महीनों में महंगाई भत्ते के एरियर्स में सरकार ने बचा लिया है, यानी कि उसने कर्मचारियों का नुकसान किया है। इसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को इस 46 महीने के अंतराल में 91,144 से लेकर 60,000 रुपये तक का नुकसान हो चुका है और उसके बाद तृतीय श्रेणी को 64,324 से 1,20,000 तक का आर्थिक नुकसान हो चुका है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 1,85,000 से 4,65,244 रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बार कहा है, उन्होंने खुद की पाई देंगे, लेकिन लाखों रुपए कर्मचारियों का नुकसान हो चुका है। इसमें तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जो प्रदेश सचिव हैं, जिनका मैंने जिक्र वीडियो के शुरुआत में किया था, उमाशंकर तिवारी जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार ने मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता केंद्रीय तिथि से और केंद्रीय दर से न देकर पिछले 46 महीने में लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कई मौके पर कहा है कि हम कर्मचारियों की पाई देंगे। केंद्र द्वारा जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, राज्य शासन द्वारा समय पर न देने से कर्मचारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ देश के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भारी वेतन पाने के बाद भी परेशान हैं, फिर छोटे से वेतन में काम चलाने वाले, एक ही वेतन में काम चलाने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको कितना आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है, ये आप सोच सकते हैं। बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। इसके अलावा आगे सेकंड पेज में इन्होंने बताया है कि जुलाई 2019 में 12% महंगाई भत्ता मिल रहा था, तो 17% की घोषणा हुई, लेकिन उसमें फिर 5% बढ़कर वो 17% हुआ, तो 5% भत्ता नहीं दिया गया मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को। इस प्रकार 12% महंगाई भत्ता सितंबर 2021 तक मिलता रहा। कुल 27 महीने तक इसमें 5% महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा। केंद्र द्वारा 17% दिया जा रहा था। यह कोरोना से पहले का काल था, कोरोना से पहले की बात बताई जा रही है। 1 अक्टूबर 2021 से महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी की गई, उसमें 20% महंगाई भत्ता प्रदान किया गया। उसके बाद भी जब भी महंगाई भत्ता बढ़ा है, उसमें केंद्रीय दरों, केंद्रीय तिथि का पालन न होने से वो जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, यानी कि केंद्र के समान और केंद्र के देय तिथि से एरिया सहित नहीं दिया गया है, इसलिए ये आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस डाटा में बताया गया है दोस्तों कि 5% जो है वो जुलाई 2019 से 27 महीने का रोक कर रखा गया, उसमें कितना कितना नुकसान हुआ है। और इसके बगल में फिर 6 महीने जो 4% नहीं दिया गया जुलाई 2022 से, तो उसका कितना नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर पूरा डाटा बताया गया है। इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके नीचे में केंद्र द्वारा जनवरी 2023 से 42% किया गया, जबकि राज्य सरकार द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी 38% दिया जा रहा है। तो इसमें जो है वो 4% का नुकसान हो रहा है। तो इसका आप देख सकते हैं जुलाई 2023 से अप्रैल 2023 के बीच में, इस बीच 4% जो नुकसान हुआ है उसका डाटा यहाँ पर बताया गया है, इसमें कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 तक 46 महीने में कुल वेतनमान का उदाहरण सहित अब तक कितना नुकसान हो गया, पूरे शुरू से लेकर अब तक 46 महीने में, उसका डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेतनमान और उसके बगल में कितना कितना नुकसान हुआ है, अलग अलग ग्रेड पे का बताया गया है, क्योंकि सबका ग्रेड पे अलग अलग है, तो डीए भी अलग अलग बनता है, तो उस हिसाब से अलग अलग आर्थिक नुकसान हुआ है। यहाँ पर 51,144 से लेकर यहाँ पर 4,65,244 रुपये तक नुकसान हो चुका है। अब इसमें कर्मचारी अपने वेतनमान के हिसाब से अपना निकाल सकते हैं कितना उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ज़्यादा वेतन का ज़्यादा डीए बनेगा तो ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। और इसमें नीचे 2 बिंदु पर और बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो नुकसान है पिछले जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 तक महंगाई भत्ते का जो एरियर्स नहीं दिया गया है
उसका बताया गया है। जो महंगाई भत्ते केंद्र सरकार ने दिया है उसी से गणना की गई है, इसमें इंक्रीमेंट को नहीं जोड़ा गया है। अगर आप इसमें इंक्रीमेंट को भी जोड़ेंगे तो वो नुकसान जो है वो और बड़ा हो सकता है। और एक और बात बताई गई है कि जुलाई 2019 के बाद जितने जो रिटायरमेंट हुए हैं उनका इसमें और ज़्यादा नुकसान की बात बताई गई है, उनका और ज़्यादा नुकसान होगा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में 46 महीने में जो डीए एरियर्स नहीं दिया गया है उसमें बताया जा रहा है 9,775 करोड़ का आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हो भी सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में संख्या बहुत बड़ी है कर्मचारियों की, वहाँ बजट बहुत बड़ा होता है, तो इस हिसाब से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी राशि का जो है वो डीए डीआर वगैरह में नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या भी बहुत बड़ी है, पेंशनर्स की भी संख्या बहुत बड़ी है, कर्मचारी भी बहुत बड़ी संख्या में है, ऐसे में वहाँ बजट बहुत बड़ा है तो नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ होगा। अब दोस्तों जब मध्य प्रदेश में 46 महीने में महंगाई भत्ता के एरियर्स में जब 9,775 करोड़ के आर्थिक नुकसान कर्मचारियों अधिकारियों को हो चुका है, अब दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी तो पिछले 4 से 5 सालों में न ही केंद्र के समान देय तिथि से डीएडीआर मिल रहा है और न ही उस डीएडीआर का बकाया एरियर्स मिल रहा है। उस हिसाब से देखें तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में डीएडीआर के एरियर्स में भी कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, ये आप इसकी गणना कर सकते हैं। अब दोस्तों अंत में मैं आपको जाते जाते जिन्होंने ये जो जानकारी दी है, जो डाटा रिलीज़ किया है, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश भोपाल के उमा शंकर तिवारी जो प्रदेश सचिव हैं, उनका आप आगे वीडियो क्लिप देख भी सकते हैं कि वो आगे इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ बोल रहे हैं। नमस्कार कर्मचारी साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है 29 अप्रैल को भोपाल में एक विशाल हमारा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और उसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को इस धरने प्रदर्शन में शामिल होना है। 5 हमारे जो संगठन है जिनके आह्वान पर ये बड़ा एक विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, इसमें हर कर्मचारी को आना है। साथियों इसमें आना क्यों जरूरी है ये सब आपसे छुपा नहीं है। पिछले कई सालों से लगातार हमारे नुकसान हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम पाई देंगे, लेकिन हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं जुलाई 2019 से और अप्रैल 2023 तक 46 महीने में सरकार ने हमारे कितना नुकसान पहुंचाया है वो आपको बताना चाहता हूं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में सरकार ने 9,775 करोड़ रुपए हमारी जेबों से छीन लिए जो हमें मिलना थे। आपको ये जानकारी बड़ी आश्चर्यजनक लग रही होगी, लेकिन आपके अपने वेतनमान से और जो हमारे महंगाई भत्ता या महंगाई राहत हमें समय समय पर नहीं मिली है उसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मेरी बात सही लगेगी। हमारे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 52,000 से लेकर 60,000 तक का नुकसान हुआ है। हमारे 3 क्लास को 65,000 से लेकर और 1,20,000 तक नुकसान हुआ है। हमारे द्वितीय श्रेणी अधिकारी को 1,40,000 से लेकर 2,80,000 तक नुकसान हुआ है और प्रथम श्रेणी अधिकारी को 2,50,000 से लेकर 4,86,000 रुपए तक का नुकसान 46 महीने में हो चुका है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत ना देकर। सरकार ने ये पैसा बचा लिया और यह वह पैसा है जो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी को दिया है। हम उस पैसे की बात नहीं कर रहे जो केंद्र सरकार ने भी रोक दिया था महंगाई भत्ता, उसकी बात कर ही नहीं रहे। साथियों बहुत सारे और नुकसान है, हमारा वाहन भत्ता हो या हमारे मकान किराया भत्ता और अन्य मांगे जो हमारी 17 सूत्री है वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन मैंने जो आपको जानकारी दी है इसको आप अध्ययन करेंगे तो आपको अपना नुकसान नजर आएगा। निश्चित रूप से पहले से अगर हम जोड़ेंगे, पिछले बकाया जोड़ेंगे तो वो और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारा अपना नुकसान हुआ है। अगर हमारा कोई साथी इतना पैसा ले लेता हमसे या हमारा भाई भी ले लेता तो हम उसे गलत साबित करते, उसके बारे में बुरा बोलने लगते, लेकिन सरकार ने हमारा लाखों रुपए नुकसान पहुंचा दिया है। मेरा आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को और 3 पेज की एक जानकारी जिसमें बताया गया है किस किसका कितना नुकसान और कैसे कैसे हुआ है, यह जानकारी आपके अपने सभी कर्मचारी साथियों को, चाहे वे सेवानिवृत्त हों या कार्यरत हों, सबको पहुंचाना जरूरी है। क्लास 4th से लेकर और क्लास 1 तक के अधिकारी कर्मचारी सभी इससे प्रभावित हुए हैं। इस वीडियो को और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजें। 29 अप्रैल के आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। उमा शंकर तिवारी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।